एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की अनसुनी कहानी। कभी किसी ने कहा था, सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। और इस बात को सच कर दिखाया उस इंसान ने जिसने भारत को मिसाइल ताकत बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसाइल मैन की अनसुनी कहानी। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से मिलने वाले 10 जीवन मंत्र। पार्ट 1, बचपन और संघर्ष। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता एक साधारण नाव चलाने वाले व्यक्ति थे। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार खाने के लिए भी पूरा नहीं होता था, लेकिन कलाम कभी शिकायत नहीं करते थे। वो सुबह अखबार बांटते थे और शाम को स्कूल जाते थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने सपनों को जगाते थे। उनकी माँ ने हमेशा उन्हें सिखाया, बेटा, अगर तुम्हारा मन साफ है और नीयत सच्ची है तो खुदा भी तेरे साथ होगा। यही विश्वास उनके जीवन की नींव बना। 8-2 सपनों की उड़ान। पढ़ाई और संघर्ष। स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स की पढ़ाई की, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। लेकिन वहां भी उनके सामने पैसों की बड़ी दिक्कत थी। एक बार जब फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब उनके एक प्रोफेसर ने उनकी लगन देखकर कहा, कभी पैसों से मत डरो, तुम्हारे पास वो है जो सबके पास नहीं, जज्बा। और यहीं से शुरू हुई एक वैज्ञानिक की यात्रा। पार्ट 3, विज्ञान की राह। इसरो और डीआरडीओ का सफर। साल 1960 में डॉक्टर कलाम डीआरडीओ से जुड़े और भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर काम शुरू किया। कई बार प्रयोग फेल हुए, रॉकेट गिर गए, मजाक बना, मीडिया ने कहा भारत असफल। लेकिन डॉक्टर कलाम ने कहा, अगर हम फेल नहीं होंगे तो सफलता की कीमत कैसे जानेंगे। 1980 में भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। इस दिन डॉक्टर कलाम ने कहा था, आज मेरे देश ने उड़ान भर ली है। 8-4, मिसाइल मैन और राष्ट्रपति। फिर आया वो समय जब उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के प्रोजेक्ट को लीड किया। उनकी टीम ने भारत को दुनिया की मिसाइल ताकतों में खड़ा कर दिया। यही कारण था कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो हमेशा विनम्र रहे। साल 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने, द पीपल्स प्रेसिडेंट। वो बच्चों से कहते थे, टीचर्स आर द बेस्ट माइंड्स ऑफ द नेशन। और बच्चों प्यार करते थे जैसे अपने खुद के हों। 8-5, अंतिम सफर और विरासत। 27 जुलाई 2015 को जब वो शिलांग में लेक्चर दे रहे थे, उसी मंच पर उनकी अंतिम सांसें लीं। मरते वक्त भी वो युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे थे। उनके जाने के बाद उन्होंने कोई संपत्ति नहीं छोड़ी, सिर्फ किताबें, नोट्स और एक सपना, भारत को महान बनाना। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों लोगों के दिलों में आग जलाती है। वो कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। 8-6, राष्ट्रपति बनने के बाद की सादगी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम के अंदर कोई अहंकार नहीं था। वो बिल्कुल वैसा ही जीवन जीते रहे जैसे पहले, सादा खाना, सादा रहन-सहन। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा पर जोर नहीं दिया। एक बार किसी बच्चे ने उनसे पूछा, सर, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब कोई बच्चा अपने सपनों पर भरोसा करना शुरू करता है।
वो राष्ट्रपति होकर भी खुद को टीचर मानते थे। उनका मानना था, अगर भारत को महान बनाना है तो सबसे पहले अपने शिक्षकों को महान बना। 8-7 युवाओं के प्रति प्रेम। कलाम सर का दिल युवाओं के लिए धड़कता था। वो जहां भी जाते, स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों से बातचीत करते। कहते थे, युवाओं के पास ही वो ताकत है जो भारत का भविष्य बदल सकती है। एक बार उन्होंने कहा था, इंडिया डजंट नीड मोर पॉलिटिशियंस, इंडिया नीड्स मोर ड्रीमर्स एंड डूअर्स। उन्होंने लाखों छात्रों को सिखाया कि असफलता कोई अंत नहीं, वो तो बस एक नया आरंभ है। उनके हर भाषण में जोश, उम्मीद और एक नई सोच होती थी। 8 किताबें और विचार। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में कई किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और माई जर्नी। इन किताबों में उन्होंने अपने अनुभव, सपने और भारत के लिए अपनी दृष्टि साझा की। वो कहते थे, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। उनकी किताबें आज भी लाखों लोगों की सोच को बदल रही हैं। उन्होंने कहा था, अगर एक शिक्षक एक बच्चे को प्रेरित कर दे तो पूरा देश बदल सकता है। 8-9 अंतिम क्षण और अमर संदेश। 27 जुलाई 2015 शिलांग। डॉक्टर कलाम IIM में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर दे रहे थे। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने कहा, युवाओं से मेरा निवेदन है, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। और कुछ क्षणों बाद वो मंच पर ही गिर पड़े। उनकी आत्मा ने वहीं उड़ान भरी जहां से उन्होंने हमेशा दूसरों को उड़ने की प्रेरणा दी थी। उनकी मृत्यु भी एक संदेश बन गई, मरण भी वहीं जहां ज्ञान बांटा जा रहा था। 8-10 विरासत और प्रेरणा। आज भले ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार और उनका सपना आज भी हर युवा के दिल में जिंदा हैं। उनकी विरासत सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं, बल्कि इंसानियत की विरासत है। उन्होंने हमें सिखाया, मेहनत करो, सीखते रहो और हमेशा विनम्र रहो। असफलता से मत डरना, क्योंकि सफलता उसी के बाद आती है। उनका सपना था, भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बने। वो साल निकल गया, पर उनका सपना अब हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कलाम सर ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि कभी भी हालातों से हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक गरीब मछुआरे का बेटा देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम सब भी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो कमेंट में लिखिए, आई विल ड्रीम बिग, और याद रखिए, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू।